अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लॉन्च एट सम एंगल। किसी एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। अब देखिए, कल आपको बताया था कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे मैंने आपको बताया, आप घर की छत पे खड़े होकर ऐसे चीज को फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ से चीज स्ट्रेट नहीं फेंकी जाएगी, किसी एंगल पे फेंकी जा रही है, मीन के प्रोजेक्ट की जा रही है। वो एंगल आपका 45 डिग्री हो सकता है, 90 से छोटा होगा, कुछ एंगल होगा, ठीक है, वो कोई एंगल होगा। वो चीज आप खड़े होके ऐसे फेंकेंगे, लॉन्च करेंगे किसी एंगल पे भी। उसके लिए बाकी हमने जो कंपोनेंट्स कल निकाले थे वो आज भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सीलरेशन मेरे पास सबसे पहले क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्टेंस में कवर कर ही नहीं रहा। मैंने जो ऑब्जेक्ट को फेंका है या लॉन्च किया है वो वर्टिकली किया है, हॉरिजेंटली नहीं किया, इसलिए हॉरिजेंटली ए एक्स मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो, और ए वाई मेरे पास एक्सेलेरेशन का वाई कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जी के। माइनस का साइन इसलिए लगाया जाएगा कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे, हमारा थोड़ा सा काम भी ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, तो वो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम किया है वहां पे हमने माइनस का साइन लगाना है। इसके बाद आपने कंपोनेंट निकालने इनिशियल वेलोसिटी के भी और फाइनल वेलोसिटी के भी। पहले हम लिख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वी आई। इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स निकाले जा रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालूंगा, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, आपको पता है वी आई कॉज ऑफ थीटा बताया गया था जब हमने रेजोल्यूशन पढ़ा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एंड इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई साइन ऑफ थीटा। सबसे पहले एक्सेलेरेशन दोनों निकाल के बताएं, फिर इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स आपने एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस पे भी निकाल के बता देने हैं। अब इसके बाद आपने कंपोनेंट्स बताने किसके, फाइनल वेलोसिटी के, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ वी एफ एक्स। एक जगह पे वी एफ एक्स निकाल लेते हैं और एक वी एफ वाई निकाल लेते हैं, वाई एक्सिस के भी और एक्स एक्सिस के भी कंपोनेंट निकाल लेते हैं। गौर कीजिएगा, वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एज वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक्स कंपोनेंट के लिए मैं साथ सब टाइटल में एक्स लिख लूंगा, वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। आप याद रखिएगा, आपको बताया ए एक्स की मैंने लिखा है वर्टिकल एक्स कंपोनेंट में, जब मैं चीज को ऐसे फेंकूंगा, यहाँ पे मैंने चीज को प्रोजेक्ट किया, लॉन्च किया, दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरा एक्स कंपोनेंट क्या है, बिल्कुल जीरो। इसका मतलब है यहाँ पे एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, जीरो। तो मेरे पास वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स की जगह वी आई कॉज ऑफ थीटा और ए की जगह जीरो पुट कर दूंगा, तो ये सारा फैक्टर मेरा जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई कॉज ऑफ थीटा। ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी आगे यूज होंगे फार्मूले। अब मैं इसका फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालने जा रहा हूँ। गौर कीजिएगा, ये बड़ा ट्रिकी सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, गौर करें। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई, वी आई वाई की जगह मैंने डाल देना वी आई साइन ऑफ थीटा, आपको पता है इस बात का। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने चीज प्रोजेक्ट की ऐसे, ग्रेविटी के अगेंस्ट चीज फेंकी है, दैट मींस ए की जगह माइनस जी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस जी। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनती है, तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकला है। आप में से जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले दोनों एक्सेलरेशन निकालें, फिर कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकालें, फिर दोनों कंपोनेंट निकालें फाइनल वेलोसिटी के। इसके बाद मुझे पता है बच्चे, आपको कल भी बताया गया था मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड वी एफ इक्वल टू वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। ये हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम इसको सॉल्व करके आए हैं। यहाँ पे अगर वी एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तब भी आपकी मर्जी है, इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करते तब भी आपकी मर्जी, को इतना इशू नहीं है। वी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अभी यहाँ पे निकाली थी वी कॉस थीटा, वो डाल देंगे, वी एफ वाई की जगह वी आई साइन थीटा माइनस जी टी कॉल स्क्वायर, आगे इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना। इसकी हेडिंग आपने मैग्नीट्यूड दे देनी है, मैग्नीट्यूड की। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है डायरेक्शन की, आपने डायरेक्शन निकालनी है। और याद रखिएगा, डायरेक्शन के लिए आपके पास क्या लगता है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ ऑफ एक्स। टेन थीटा हमें पता है, टू थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ
वी एफ वाई अवर वी एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल कल वाला काम, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया था, ऑब्जेक्ट हमने हॉरिजॉन्टली फेंका था, इसी तरह किसी एंगल पे लॉन्च किया हमने, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया एंड डायरेक्शन भी हमने निकाल दी। इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग देंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाली जाएगी। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग दे देनी बच्चे आपने, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बच्चे गौर कीजिएगा, सिंपल आपके पास फार्मूला होता है v क्रॉस t। तो हॉरिजॉन्टली आपने क्या डिस्टेंस कवर किया है, तो वी एक्स है बेसिकली v कॉज ऑफ थीटा इनटू t, आपके पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए कल भी आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई गई है, अभी भी सेकंड इक्वेशन ही लगेगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, मेरे पास फार्मूला है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो वर्टिकल आपको पता है वाई एक्सिस पे होती है, तो s इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2, ए की जगह हम g लगा देंगे, जी टी का स्क्वायर, लेकिन g का साइन आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो वी आई की जगह हम क्या लगा सकते हैं, वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। इट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रेट इज कवर्ड बाय योर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जो आपके प्रोजेक्टाइल ने कवर की है। आपने उसी तरह एक्सेशन निकालनी है, फिर उसके बाद दोनों वेलोसिटीज के कंपोनेंट निकाल के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पहली एप्लीकेशन है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के नाम से, और बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपके पुराने जो सिलेबस वाले हैं, फेडरल की पुरानी बुक, वो यहाँ से आगे इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करती है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by projectile, maximum displacement covered by a projectile called height of a projectile। maximum displacement covered by a projectile called height of a projectile। बच्चे गौर कीजिएगा, देखिए आपने यहाँ से, ये आपके पास अर्थ है, आपने प्रोजेक्शन शुरू की है, आपने यहाँ से इसको लॉन्च कराया और ये यहाँ पे आके लगा है। आपकी प्रोजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई है, एक वक्त आया, एक हाइट आई है जहां पे जाके उसने अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश की है, वो रुक नहीं सका ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, वापस नीचे आना, डैम्प होकर नीचे आना शुरू हो गया। हमने ये हाइट फाइंड आउट करनी है कि इस जगह पे प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होगी। बड़ा इजी सा टॉपिक है बच्चे, यहाँ की हमने हाइट फाइंड करनी है और यहाँ की हाइट क्या होगी। इस हाइट के लिए हमने लगानी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। और याद रखिएगा हाइट आपने वर्टिकल डिस्टेंस में कवर करनी होती है, तो यहाँ पे मैं साथ सब टाइटल में वाई डाल देता हूँ। ठीक है, जरा गौर कीजिए, एस की जगह पे मैं लिख लेता हूँ एच, क्योंकि मैंने हाइट फाउंड आउट करनी है। एक्सलेशन की जगह पे लिखा जाएगा माइनस जी, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। आपका प्रोजेक्टाइल ऐसे उठा, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसने वर्क किया, तो माइनस जी डाला जाएगा। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी वी एफ आपके पास जीरो हो जाएगी। पूछिए क्यों? इसलिए जीरो होगी बच्चे, आपका जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से उठेगा, इस हाइट पे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, वो रुक नहीं सकेगा, एंड देन वो जाके यहाँ पे जाके गिर जाएगा। जब एक किसी जाके पॉइंट पे वो प्रोजेक्ट होगा, वहां पे आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो उस पॉइंट पे आपकी फाइनल वेलोसिटी की जगह हम जीरो पुट कर देंगे, तो 2a की जगह डाल दिया जाएगा माइनस जी, एस की जगह डाला जाएगा एच, वी एफ की जगह जीरो का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह वी आई साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। समझ आ गई बच्चे? इसके बाद हमने करना है माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास हाइट आ जाएगी वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये आपके पास हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम जो प्रोजेक्टाइल ने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट कर ली। बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट किए बच्चे, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एप्लीकेशंस तकरीबन अगर लॉन्ग में ना पूछी जाए तो शॉर्ट में एप्लीकेशंस को वो लाजमी कवर अप करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे वर्कआउट कीजिए।
अल्लाह आप सबका हामी नासिर और दुआ में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.